हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये समस्या है फियर ऑफ डेथ की। बहुत सारे लोगों के साथ में ये समस्या रहती है कि उनको हर वक्त एक डर सा लगता रहता है, हर वक्त एक डर सताता रहता है कि कहीं उनकी डेथ हो जाएगी, कहीं वो मर तो नहीं जाएंगे। इस तरह का ख्याल हर वक्त उनके दिमाग के अंदर आता रहता है। दरअसल कुछ लोगों के अंदर ये जो ख्याल स्टार्ट होता है घर के अंदर, सडन घर के अंदर या फिर उनके रिलेटिव में या उनके फ्रेंड्स के अंदर कोई सडन डेथ हो जाती है, अचानक कोई डेथ हो जाती है, तो उस डेथ के कारण जो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक हो जाता है। और उस कॉन्फिडेंस ब्रेक होने की वजह से हर वक्त ये डर लगने लगता है कि कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी। या फिर जैसे वर्तमान में जो ये कोविड का टाइम चल रहा है, जिसमें हम हर वक्त लगातार नेगेटिव 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 न्यूज़ सुन रहे हैं, उसके कारण भी हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है कि कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी। इस तरह के लगातार नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर आने लगते हैं। सुबह उठो तब नेगेटिव थॉट, दोपहर में नेगेटिव थॉट, रात को नेगेटिव थॉट, हर वक्त ये नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। और इन नेगेटिव थॉट की वजह से हम हमारे वर्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हम हमारे काम के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाते, अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, फैमिली से प्रॉपर बातचीत नहीं कर पाते। क्योंकि काम करने के लिए, बातचीत करने के लिए तो हमें वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होने की ज़रूरत पड़ती है। और इस प्रॉब्लम की वजह से हम कॉन्सेंट्रेट भी नहीं हो पाते, हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है। क्योंकि दिमाग के अंदर तो यही थॉट चलता रहता है, हर वक्त एक डर सा लगता रहता है, हर वक्त एक डर सा रहता है। कहीं पे भी हम जा रहे होते हैं, दिमाग में वही डर चल रहा होता है। और उस डर के कारण जो हमारी प्रेजेंट रियलिटी है, जो हमारा प्रेजेंट का एनवायरनमेंट है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारी सोशल लाइफ है, जो हमारा ऑक्यूपेशनल वर्क है, उस वर्क के साथ में हम इंगेज नहीं हो पाते। इंगेज होने का मतलब जो हम काम कर रहे होते हैं उस काम की हमें कोई खुशी महसूस नहीं हो पा रही होती। हमें कोई प्रॉफिट हो रहा होता है, उस प्रॉफिट का जैसे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, हम किसी काम को ख़त्म करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, फैमिली के लिए कोई काम करते हैं या कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो इस डर के कारण वो अच्छी वाली फीलिंग सारी ख़त्म हो जाती है। ना तो मैं, मेरा काम है उसमें मुझे अच्छा लग रहा होता है, ना मेरे पास में पैसे हैं तो उस पैसों का मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स आ रही होती है, ना मेरी फैमिली वाले मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तो मुझे किसी भी चीज़ से कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता। और मैं अपने आप को पूरी तरह से चीज़ों से धीरे धीरे क्या कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ, अपने आप को अकेला कर लेता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये फियर ऑफ डेथ का, अब ये जो फियर ऑफ डेथ है ये स्टिमुलेट कैसे होता है? ये स्टिमुलेट होता है कि किसी की भी नेगेटिव न्यूज़ सुन लिया, किसी के कैंसर के बारे में सुन लिया, किसी के कोरोना के बारे में सुन लिया, किसी की डेथ के बारे में सुन लिया, किसी के हार्ट अटैक के बारे में सुन लिया, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव न्यूज़ सुन ली तो उसके कारण ये स्टिमुलेट हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है। या फिर शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम फील हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ के अंदर दर्द फील हो रहा है या हाथ के अंदर सूनापन फील हो रहा है, दिमाग में तो ऑटोमेटिक ख्याल आता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, डेथ हो जाएगी। चेस्ट के अंदर भारीपन हो रहा है, हार्ट अटैक आ जाएगा, डेथ हो जाएगी। बॉडी के अंदर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम फील हो रहा हो, दिमाग में यही थॉट आता है कि डेथ हो जाएगी। इतना ज़्यादा डर लगने लगता है, इतना ज़्यादा घबराहट होने लगती है। बेसिकली ये क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे, इसका इलाज कर पाएंगे। अगर हमारी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, अगर हमारी घबराहट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मेडिसिन वगैरह आती है। वो आपके आसपास कोई साइकेट्रिस्ट है तो उनसे सलाह करके आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर हम इसको परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं, हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, तो हमें इसके प्रोसेस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान लीजिए कि हाथ के अंदर सूनापन ही हो रहा है या हाथ के अंदर दर्द ही हो रहा है, तो इस दर्द को जो मेरा दिमाग जो परसीव करता है, इस दर्द का जो मेरे दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचता है और मेरा दिमाग इसको परसीव करता है, मेरे दिमाग के अंदर इसकी जो इंटरनल रियलिटी बनती है, जो इंटरनल पिक्चर बनती है, वो कुछ इस तरह से पिक्चर बनती है कि अच्छा ये दर्द तो हार्ट अटैक में होता है और मेरे दर्द हो रहा है, इसका मतलब मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग जो इंटरनल रियलिटी क्रिएट करता है, वो किस तरह की रियलिटी क्रिएट करता है? हार्ट अटैक की रियलिटी क्रिएट करता है। अच्छा, प्रॉब्लम दर्द से नहीं है, प्रॉब्लम किस चीज से है? हार्ट अटैक की रियलिटी से। मतलब जो एक्सटर्नल रियलिटी है, जो दर्द है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही, इस दर्द का जो इंटरनल परसेप्शन है ना, वो परसेप्शन बहुत डरावना बनता है। उस परसेप्शन के कारण हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, उसके कारण हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो जो ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन क्या है? ये परसेप्शन जो क्रिएट होता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ रही है,
किसी का भी फ़ोन की घंटी बजी, किसी का भी ईमेल आया, किसी ने हमसे तेज बोला, हम इन सब चीज़ों के क्या है कि अलग अलग परसेप्शन हमारे दिमाग में क्रिएट करते हैं। वरना ये सारी चीज़ें तो दूसरे लोगों के साथ भी हो रही है। सर उसी एनवायरनमेंट के अंदर मेरे फैमिली मेम्बर्स भी है, उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, मेरे साथ ही क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है वो नेगेटिव हो चुका है। हमारा जो परसेप्शन है जिससे किसी भी इंफॉर्मेशन की इंटरनल रियलिटी क्रिएट होती है, हमारे दिमाग के अंदर उसकी एक इंटरनल पिक्चर बनती है, वो पिक्चर पूरी तरह से क्या बन रही है? नेगेटिव बन रही है। और उसके कारण हमें ये डर लग रहा है। ये पिक्चर नेगेटिव क्यों बन रही है? ये पिक्चर नेगेटिव इसलिए बन रही है क्योंकि कोई भी जो पिक्चर हमारे दिमाग में बनती है वो डिपेंड करता है हमारे न्यूरोनल पैटर्न्स के ऊपर कि हमारा न्यूरोनल पैटर्न्स किस तरह के बने हुए हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम पूरी तरह से नेगेटिव हो रखा है, हमारे न्यूरोनल पैटर्न्स अगर पूरी तरह से नेगेटिव है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आएगी उसकी एक नेगेटिव रियलिटी ही क्रिएट होगी। और नेगेटिव रियलिटी क्रिएट होगी तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा, मरने का डर सताने लगेगा, मौत के ख्याल आने लग जाएंगे, खुद के या फैमिली मेंबर्स के, किसी को भी लेके मरने का डर हमें सताता रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये मरने का डर खत्म हो तो हमारा परसेप्शन सुधरना चाहिए, हमारा परसेप्शन ठीक होना चाहिए। परसेप्शन तब ठीक होगा जब हमारे न्यूरोनल पैटर्न्स ठीक होंगे। न्यूरोनल पैटर्न्स को ठीक करने के लिए हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी की जरूरत पड़ती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? एक न्यूरल पैटर्न दूसरे न्यूरल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट होता है। मतलब जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट करना। नेगेटिव को पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सीबीटी की, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। अगर हम प्रॉपर तरीके से सीबीटी की प्रैक्टिस करें तो हम इस मौत के डर को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल फील करवा सकते हैं, अच्छा फील करवा सकते हैं। हमारे आसपास से कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, हमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी फील करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी प्रकार का फियर रह रहा है, किसी भी प्रकार का डर रह रहा है, मौत का डर रह रहा है, तो उसके अंदर जो सबसे परफेक्ट जो ट्रीटमेंट है वो है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसकी अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।